आज मैं श्रीमद् भगवद गीता ईश्वर अर्जुन संवाद श्री श्री परमहंस योगानंद जी से कुछ शब्द कहना चाहूँगा। 16वें अध्याय में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। ये देवी संपदा है जो हमें जो है इनको नर्चर करना चाहिए। और उसमें से पहला जो गुण है जो आज के टाइम कोविड के टाइम्स में बहुत लागू है हम पे, जो हमें नर्चर करना चाहिए, वो है निर्भयता पे, अभयम पे। और इसका उल्लेख प्रथम है क्योंकि निर्भयता वह अभेद्य चट्टान है, इम्प्रेग्नेबल रॉक है, जिस पर आध्यात्मिक जीवन, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, उसकी आधारशिला रखी जानी चाहिए। ये शब्द मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि निर्भयता का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास, फेथ इन गॉड, फेथ इन हिज प्रोटेक्शन, उनकी संरक्षण, उनके न्याय और उनके ज्ञान में विश्वास रखना, ऑन हिज जस्टिस एंड हिज विजडम, उनकी दया, उनकी प्रेम, उनकी सर्वव्यापकता पर विश्वास, ऑन हिज मर्सी, हिज लव एंड हिज ऑमनी प्रेजेंस। क्योंकि भय क्या करता है? भय जो है व्यक्ति के उसकी आत्मा की अदम्यता को छीन लेता है। Fear robs man of his indomitability of his soul। आत्मा हमें पता है, गीता में भी लिखी हुई है कि इट इज, कोई इसको छीन नहीं सकता, कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकता, कोई आग उसको जला नहीं सकती। लेकिन भय जो है वो वापस शरीर पे फोकस डालता है और भय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विघ्न उत्पन्न करते हैं। हम डॉक्टर हैं और हमने देखा है जो अत्यधिक भय हो जाती तो हृदय गति को रोक भी सकता है। हृदय गति बहुत तेज करके आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। और पुरानी चली आ रही चिंताएं, हमारे साइकेट्रिस्ट लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट में बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक जटिलताएं एवं स्थायी विफलता को जन्म देती है। गिव्स राइज टू psychological complexities, long anxious anxieties. We know COVID has been going on for over 1 year now. And chronic nervousness also has a very bad effect on the heart and the mind. इसके अलावा भय मन और हृदय को बाहरी व्यक्तित्व से बांध देता है और जो अंदर जो कामनेस, जो योग से हम लोग सीखेंगे, उसकी चेतना से दूर लेके हमें, मतलब आत्मा का ध्यान ना करके अहम पर, शरीर पर ध्यान और भय की वस्तुओं पर केंद्रित रखता है। हमारे ऋषि लोग प्राचीन काल से, इन ओल्डन टाइम्स, नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन क्रिश्चियंस, वो लोग अकेले सॉलिट्यूड में, वन में जाते थे और साधु संत लोग वहाँ बैठ के मेरु स्थलों पे ध्यान लगाते थे। तो वो एकांतवास खोजते थे। और हमारी सभ्यता में ऐसी काफ़ी कहानियाँ हैं कि जब स्नेक्स, सांप और बिच्छू आके संत के शरीर में, उनकी जो गर्माहट है, उनकी वार्मथ जो है, उससे वो चिपक लेते थे और वो उनके सोल कंपेनियंस थे। जैसे फेदर्ड फ्रेंड, जो बर्ड्स आते थे, स्वामी लोग उनको फेदर्ड फ्रेंड्स बुलाते हैं। तो आज के वर्तमान युग में हम एकांत प्रिय संतों, जिनके एकमात्र साथी नाग और बिच्छू भी होते हैं, उनसे हम लोग सीख सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भय पर काबू कर लिया था, क्योंकि वो भगवान को जानते थे, वो गॉड रियलाइजिंग सेंट्स। तो योग में जो हम लोग कामनेस महसूस करते हैं, जो लोग हम लोग पीस या शांति या प्रेम, जो ईश्वर का अंश के मात्र एट्रीब्यूट्स हैं, उनसे जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम भय को भूल जाते हैं। कोविड के टाइम्स में हम डॉक्टर लोग भी एक्सपोज हुए थे, तो हमारे लिए जो बेस्ट एडवाइस थी वो ये थी कि हमें प्रोटेक्शन लेने, गवर्नमेंट की जो लेट प्रोटेक्शंस थे, हाथ धोना, मास्क पहनना और भय पे काबू करना, फियरलेसनेस रखना, लेकिन विदाउट रैशलेसली एक्सपोजिंग अस टू oneself टू रिस्क और कंडीशन। और ये सब पे, ना कि डॉक्टर लोग पे, सब पे ये लागू है कि हम लोग गवर्नमेंट प्रिकॉशंस लेते रहें। मेरे को दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी है, आपको भी लग जाएगी, लेकिन अभी भी हमें प्रिकॉशंस मेंटेन करना है। मेरे पॉकेट में अभी भी मास्क है और मैं हाथ अभी भी धो रहा हूँ। तो ये गुरुदेव के शब्द हैं कि हम लोग अब प्रभु, जो अनएनलाइटेड जन है, सर्वोत्तम परामर्श, साहस के साथ सावधानी भी रखना बहुत जरूरी है। वी हैव टू हार्बर थॉट्स ऑफ साहस। हम मन में कह सकते हैं मैं साहसी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन साथ में सावधानी भी बरतना बहुत, सोशल डिस्टेंसिंग,
भी बरतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो निर्भय होने के बावजूद संकटों को हम लोग निमंत्रण देंगे, और वी डोंट वांट दैट टू हैपन। इट कैन कॉज अनवांटेड एप्रीहेंशंस एंड कैन डिस्करेज एंड डिसप्रूव द पावर ऑफ फेथ या विश्वास। एक और चुनौती रहती जो हम लोग जिसने जन्म लिया उसकी तो मृत्यु होनी ही है। तो गीता लिखती है कि संभवतः नश्वर मनुष्य में मृत्यु विश्वास की अंतिम चुनौती है। डेथ इज परहैप्स द अल्टीमेट चैलेंज ऑफ फेथ इन मॉर्टल मैन। और इस अटल सत्य को भय करना मूर्खता है। टू फियर दिस इनएविटेबिलिटी इज फूलिश। यह जीवन में केवल एक ही बार आती है, और जब ये आती है तो इसका अनुभव बिना हमारी सच्ची पहचान को प्रभावित किए अथवा हमारे सच्चे अस्तित्व में किसी भी प्रकार का ह्रास किए समाप्त हो जाती है। आत्मा, द सोल इज अनटच्ड, so it comes only once in a lifetime, and once the experience comes it is over. So without being affected, हमारी जो true identity है उसको बिना टच किए, nothing can touch you if you inwardly love God, उसको बिना टच किए, आपके रियल बीइंग को बिना टच किए वो निकल जाती है। और दूसरी एक और चुनौती है जो इस धरती पे जो भी आए, गौतम बुद्ध भी थे। एक तो है रोग, एक ओल्ड एज जो हम सब आप लोगों को केटर कर रहे हैं, और एक जो हमें बात हुई मृत्यु की। रोग की बात में गुरुदेव कहते हैं, रोग भी विश्वास के लिए एक चुनौती है। एक बीमार व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक अपनी व्याधि से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड ऑल ट्राई, इफ यू आर इल, टू ऑनेस्टली रिड आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट इलनेस, फ्रॉम दैट मैलेडी। अगर डॉक्टर बोलते हैं आपसे कोई होप नहीं है तो आपको शांत रहना चाहिए। यू शुड रिमेन ट्रैंक्विल, और मन में आपको ये दोहराना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं आपकी प्रेम में ही देखभाल के सुरक्षा के दुर्ग में सदा सुरक्षित हूँ। आई एम एवर सेफ इन द फोर्ट्रेस ऑफ दाई लविंग केयर। मैं आपकी प्रेम में ही देखभाल के सुरक्षा दुर्ग में सदा सुरक्षित हूँ। मैं आपकी प्रेम में ही देखभाल की सुरक्षा दुर्ग में सदा सुरक्षित हूँ। I am ever safe in the fortress of thy loving care. I am ever safe in the fortress of thy loving care. लेकिन अगर कोई असाध्य रोग आपको ग्रसित कर, एक निडर भक्त की क्या एटीट्यूड रहना चाहिए, वो उसे प्रभु पे एकाग्र होना चाहिए और शरीर रूपी कारावास के बंधन से मुक्त होकर जीवनोपरांत भव्य सूक्ष्म जगत में जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। इसके बियॉन्ड एक एस्ट्रल वर्ल्ड है जो इस जगत से और भी सुंदर है। तो इस प्रकार अगर वो शांत रहे तो उसका जो ट्रांजिशन है, उसका जो परिवर्तन रहेगा, वो अगले जन्म में परम मुक्ति के लक्ष्य के निकट रहेगा। अगर वो विश्वास और इसी अमर तत्व की स्मृति को याद रखेगा तो ऐसा ही होगा। लेकिन अगर वो इसको त्याग देता है तो निराश और भयतुर होकर वो अगर शरीर छोड़ता है तो अगले जन्म में ये जो भय और दुर्बलता है उसे निरानंद प्रतिरूप के साथ उसको फिर से उसके साथ उसके आना पड़ेगा वापस उसको। और ये शब्द जो है गीता के हैं, गुरुदेव के हैं, और ये छाप जो है ये पुनः समान आपदाओं की उसकी और आकर्षित कर सकती है। ये हमारा स्कूल है, हमारी धरती, और हम जब आते हैं इसको पास करना है, टेस्ट आते रहते हैं, चाहे शरीर के हो, रोग के फॉर्म में, चाहे डेथ के फॉर्म में, मृत्यु के फॉर्म में। तो हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। गुरुदेव कहते थे, आई एंड डेंजर आर टू ब्रदर्स दैट आर बॉर्न टुगेदर। आई एम द एल्डर ब्रदर। आई एम मोर डेंजर देन डेंजर इटसेल्फ। मैं भय से भी ज्यादा भयपूर्ण। तो गुरुदेव कहते हैं, मैं इसके बाद इसको एंड करूंगा, कि चाहे अगर आप बैटल लूज करते हैं मृत्यु का, फिर भी आप वॉर जो है, जो फ्रीडम का है, जो मुक्ति की है, वो आप जीत लेंगे। और इस आत्म चेतना को अनुभव करने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे योग वीडियोस से आप जुड़ें, ताकि हमारी जो ब्लेसिडनेस है, जो बाकी जो क्वालिटीज हैं, प्योरिटी ऑफ हार्ट, और जो आपकी करेज जो है, साहस जो है, और कामनेस और लव और जॉय, आनंद जो आपको महसूस होगा, उस जर्नी के लिए मैं आप सबको निमंत्रण करता हूँ। जय गुरु। निडर होइएगा। जय गुरु। अभय।